अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर पर जो ना सिर्फ अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में एक नए खतरनाक मोड़ की निशानदेही करती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जोरी जंग के खदशे को भी बढ़ा देती है। अब सुने, क्या आप जानते हैं कि साबिक रूसी सदर दिमित्री एदोव के एक बयान ने सदर ट्रंप को इस कदर मुश्तिल कर दिया कि उन्होंने फौरन 2 एटमी अबदोजों को मुनासिब खित्तों में तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। और यही वो लम्हा है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक नुक्ते पर आ गई है, जहां सिर्फ एक गलती, एक गोली या एक बयान दुनिया की तबाही के दहाने पर पहुंचा सकता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो असल बयान क्या था, ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्यों इतना खतरनाक था और इस पूरी सूरत हाल के मुमकिन आलमी असरात क्या हो सकते हैं। अगर आप आलमी सियासत, न्यूक्लियर ताकतों के राज और आने वाले खतरात के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर वीडियो बर वक्त देख सकें। बात करेंगे, क्या दिमित्री एदोव का बयान वाकई ही इश्तियाल अंगेज था। दिमित्री एदोव जो रूस के साबिक सदर और मौजूदा डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन हैं, अक्सर अपने तल्ख और जारहाना बयानात के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनका बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अमेरिका की सलामती पर बराह रास्त हमला तस्वर किया जा रहा है। दिमित्री एदोव ने अपने हालिया बयान में कहा कि अमेरिका और नेटो को खबरदार रहना चाहिए, अगर वो रूसी हदूद में कदम रखेंगे तो उन्हें ऐसी तबाही का सामना होगा जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के पास ऐसी स्ट्रैटेजिक ताकत है जो दुश्मन को पलक झपकने में मिट्टी में मिला सकती है। ये अल्फाज आम बयान नहीं थे, ये एक वाज़ेह इशारा था कि रूस अब किसी किस्म की झारियत या पाबंदियों को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और ट्रंप जो पहले ही रूस के बयानात और रवैये से खफा थे, उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। क्या ट्रंप ने एटमी अबदोजों की तैनाती का ऐलान अवामी प्लेटफॉर्म पर किया? तो इसका जवाब है जी हां। ट्रंप ने कोई खुफिया मीटिंग नहीं की, ना कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बल्कि उन्होंने यह ऐलान बराह रास्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। उन्होंने कहा कि साबिक रूसी सदर दिमित्री एदोव के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात की रोशनी में मैंने 2 जोरी अबदोजों को मुनासिब खित्तों में पोजीशन संभालने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यानी यह ऐलान सिर्फ अस्करी हुकाम के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया भर के लिए एक वार्निंग थी। यह ऐलान रूस को भी पैगाम दे रहा था, हम तैयार हैं, तुम्हारी हर हरकत का जवाब दे सकते हैं। क्या ट्रंप का यह कदम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है? बैनुल अक़वामी कानून के तहत कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को पहले से हमले की धमकी या अस्करी इक़दाम करे तो यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ समझा जाता है। एटमी अबदोजों की पोजीशनिंग एक डिफेंसिव कदम हो सकता है, लेकिन इसका वक्त और तरीकाकार इसे जारियत के जुमरे में भी ला सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब दुनिया रूस यूक्रेन जंग की सूरत में पहले ही बेयकीनी के माहौल में है और चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिकी सदर का यह कदम दुनिया में बेचैनी पैदा करने के लिए काफ़ी है। अब क्या यह इकदाम आलमी न्यूक्लियर तवाज़ुन को बिगाड़ देगा? जोरी अबदोजों न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे खुफिया और ख़तरनाक हथियार समझी जाती हैं। यह ज़मीन के
किसी भी मकाम से बगैर पता चले दुश्मन पर मोहलक हमला कर सकती हैं। जब एक सुपर पावर दो ऐसी अबदोज़ें मैदान में उतारती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो जंग के लिए नफसियाती तैयारी कर चुकी है। ये ना सिर्फ रूस बल्कि चीन, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक को भी वाज़ेह पैगाम है। इसके बाद खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी ममालिक जैसे जापान, जनूबी कोरिया और इसराइल भी अपने दिफाई इक़दामात बढ़ा सकते हैं और यूं न्यूक्लियर तवाज़ुन का ये पैमाना मुकम्मल तौर पर बिगड़ सकता है। अब क्या रूस अमेरिका के इस ऐलान का जवाब देगा? रूस का मिजाज और तर्ज अमल हमें बताता है कि वो किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई या इश्तियाल अंगेज इक़दाम को बगैर रद्द-ए-अमल के नहीं छोड़ता। इसी हवाले से रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल में कहा गया कि हम अमरीकी इक़दामात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगर हमारी सलामती या खुद मुख्तारी को ख़तरा हुआ तो हम इसका मुकम्मल जवाब देंगे। यानी ट्रंप का इक़दाम सिर्फ अलामती नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर रद्द-ए-अमल की एक पूरी जंजीर को जन्म दे सकता है। याद रखें, यही जंजीरें थीं जो पहली और दूसरी आलमी जंग का सबब बनी। अब क्या दुनिया नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है? अभी तक की सूरत हाल और दोनों ममालिक के बयानात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि दुनिया एक नई सर्द जंग के दहाने पर खड़ी है। पहली सर्द जंग में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में हिस्सा लिया और दुनिया मुसलसल खौफ के साए में रही। अब रूस के साथ चीन भी खड़ा है और अमेरिका के इत्तेहादी नेटो के जरिए एक तरफा इत्तेहाद बना रहे हैं। हर बयान, हर अस्करी कदम और हर सफारती दबाव हमें एक नए दौर की याद दिला रहा है जहां न्यूक्लियर हथियारों की गन गरज से इंसानियत लरजती है। क्या अमरीकी अवाम ट्रंप के इस इक़दाम से मुतफिक हैं? तो आपको बताऊं कि अमेरिका में राय आमा दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग इसे एक मजबूत लीडर का फैसला समझते हैं जो दुश्मनों को डरा कर रखता है, जबकि दूसरा तबका इसे गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेजी और ख़तरनाक फैसला करार देता है। कुछ मुबसरीन का कहना है कि ट्रंप का ये इक़दाम इंतखाबी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ताकि अपनी कौम परस्ती को दोबारा उजागर किया जा सके। लेकिन ये खेल किसी एक शख्स या इलेक्शन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बका का सवाल है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे मुदाखलत करेंगे? अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, लेकिन जनरल असम्बली और सलामती कौंसल में इस मौजू पर जल्द बहस होने की तवक्को है। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और तुर्की जैसे ममालिक इस फैसले पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और सफारती मुदाखलत की बात कर रहे हैं। ताहम अगर अमेरिका या रूस किसी किस्म की सख्त पोजीशन पर डटे रहे तो यह मुदाखलतें सिर्फ कागजी साबित होंगी। अब क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, अगर दोनों ममालिक ने अपने बयानात पर अमल दरामद शुरू कर दिया, यानी रूस अपनी मिसाइल फोर्सेस को अलर्ट पर लाया और अमेरिका मज़ीद अबदोज़ें तैनात करता है, तो किसी भी छोटे हादसे से बड़ी जंग भड़क सकती है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ यूक्रेन या रूस तक महदूद ना हो बल्कि मशरक़ वुस्ता, यूरोप और एशिया को भी लपेट में ले सकती है। तो नाजरीन, क्या आप इस ख़तरनाक सूरत हाल को संभालने के लिए आलमी बरादरी को फ़ाल होता देख रहे हैं? इस हवाले से क्या ये दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है या अब भी वक्त है कि अक्लमंदी और सफारतकारी से इस मामले को ठंडा किया जाए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं।
کیا ٹرمپ نے صحیح قدم اٹھایا اور یا یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا گیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید عالمی خبریں، تجزیے اور حقائق پر مبنی ویڈیوز لاتے رہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔